आतंक भी व्याप्त था। दभान नामक एक गांव में श्री जी महाराज यज्ञ के समैया हेतु उनकी प्रिय घोड़ी माणकी पर पधारे थे। इस गांव और आसपास के क्षेत्र में बड़ताल गांव के एक चोर जोबन पगी का आतंक था। प्रभु की सभा के बारे में जानकारी मिलते ही वो सचेत हो गया। जब राजा महाराजा हमें चोरी करने से नहीं रोक पाए तो भगवान के यज्ञ से तो हम जो चाहे चुरा लेंगे। तुम सब जो चाहे लूट लेना, मैं स्वामी नारायण की घोड़ी मानकी को चुराऊंगा। भगवान के ही वाहन का हरण जोबन पगी में कोई नैतिकता नहीं थी। उसने निश्चय कर लिया था कि रात्रि के समय वो माणकी को चुरा लेगा। किंतु वो जब रात्रि को माणकी के पास पहुंचा तो स्वामी नारायण भगवान उसके समीप उपस्थित थे। दूसरी रात्रि भी वही हुआ। तीसरी और अंतिम रात्रि को विचलित जोबन पगी कोई भी घोड़ा चुराने के उद्देश्य से जब अस्तबल पहुंचा तो स्तब्ध हो गया। अस्तबल के हर एक घोड़े के पास भगवान स्वामी नारायण विराजमान थे। जोबन पगी के मस्तिष्क से अभिमान का आवरण उतर गया। उस दिन से जोबन पगी भक्त जोबन बना। ऐसी ही व्यावहारिक कोमलता से उन्होंने लोगों को व्यसन से मुक्त करवाया और धार्मिक पाखंड को क्षीण किया। एक कुंठित समाज को नई दिशा दी। एक ऐसे संप्रदाय का उदय हुआ जहां हर एक व्यक्ति एक समान था। कोई भेदभाव नहीं, कोई पूर्वाग्रह नहीं, केवल सच्चे पथ पर चलने की शिक्षा। सन 1803 लोया गांव की महासभा में अनेक संतों लोगों के समक्ष श्री जी महाराज ने एकांतिक धर्म की नींव रखी। उन्होंने धर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से अक्षरधाम पहुंचने के मार्ग से सर्व को अवगत कराया। प्रभु की महिमा, समाज सुधारण में उनका योगदान अब एक दो क्षेत्र में नहीं, सर्वत्र था। अब भगवान की वाणी को, उनके मूल्यों को स्थायी स्वरूप की आवश्यकता थी। वे जगह जहां के कण कण, हर एक पत्थर में धर्म हो। यही कानूपुर अहमदाबाद में प्रभु ने नर नारायण देव के प्रथम अचल स्वरूप, प्रथम मंदिर के लिए भूमि की भेंट इंग्लैंड की महारानी ने दी। शुरुआत में महारानी ने केवल मंदिर के लिए 99 वर्षों तक भूमि ग्रहण की अनुमति दी। किंतु भगवान को समय की सीमा में कहां बांधा जा सकता है। प्रभु और मंदिर तो सनातन होते हैं, शाश्वत होते हैं। ये बात अंततः महारानी को भी समझ में आई और कलेक्टर डनलप ने अनंत काल तक ये भूमि भगवान स्वामी नारायण को अर्पण की।